आज कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं। सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से रांची विश्वविद्यालय रांची अंतर्गत खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय खूंटी के निर्माण कार्य हेतु 57 करोड़ 95 लाख 43,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। अमाउंट है 57 करोड़ 95 लाख 43,000 रुपये। दूसरा प्रस्ताव भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 76 लाख 34,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 38 करोड़ 76 लाख 34,000। ये डिग्री महाविद्यालय के लिए। प्रस्ताव संख्या 3 है कार्मिक विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय बड़काकाना रामगढ़, उनके आश्रित पुत्र श्री सुमित कुमार सिंह की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति के पश्चात तृतीय वर्ग में पद परिवर्तन हेतु विभागीय परिपत्र की कंडिका 15 को शांत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 3/4/24 के अनुपालन में स्वर्गीय अमित कुमार तदेन उच्च वर्गीय लिपिक प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान दुमका के सेवा नियमित एवं संपुष्ट करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 विधि विभाग से। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड रांची उसके सुचारू संचालन प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 3 करोड़ रुपए मात्र का सहायता अनुदान प्रति वर्ष भुगतान झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड रांची को करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश तथा उक्त से उद्भूत कंटेम्प्ट वाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री कुंदन प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। हाँ, झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली
1993 अस्तित्व में है, उसमें उसके सुचारू संचालन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 3 करोड़ रुपए मात्र का सहायता अनुदान प्रति वर्ष भुगतान झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड रांची को करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश तथा उक्त से उद्भूत कंटेम्प्ट वाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री कुंदन प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। हाँ, झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 अस्तित्व में है, उसमें कई सारे एम्बिग्विटीज या कहीं कहीं पर स्पष्टता का अभाव है, जिस कारण से ये नई नियमावली का गठन किया गया है और जिसमें 8 ग्रेड्स जो हैं वो रखे गए हैं। ग्रेड 8 तक है, अलग अलग, काफ़ी विस्तृत है, ये अलग से डिटेल्स हम लोग उपलब्ध करा देंगे। प्रस्ताव संख्या 8 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गुरुचरण सिंह सलूजा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल नगर उटारी गढ़वा को सेवा से बर्खास्तगी के दंड को यथावत रखने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 है स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। परिषद संशोधन नियमावली 2025, हाँ, इसमें इसके तहत जो नियमावली की अनुसूची 1 में झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की शुल्क संरचना का विवरण है, अलग अलग कार्यों हेतु जो शुल्क दिया जाता है उसमें संशोधन किया गया है। उदाहरणतः जो औपबंधिक पंजीकरण की राशि 1000 थी उसे रिवाइज्ड फी 2000 रहेगा। स्थायी पंजीकरण की राशि 2000 थी जिसे बढ़ा करके 3000 किया गया है। इसी तरह संशोधन है, पंजीकरण की पुनः बहाली के लिए उसमें 1000 था जिसे 3000 किया गया है और कुछ अन्य कंडिकाएं जोड़ी गई हैं। जो अन्य प्रमाण पत्र के लिए वो निर्धारित नहीं था, उसके लिए 1000 रुपये शुल्क रखा गया है और प्रमाण पत्र का अद्यतीकरण वो भी शामिल नहीं था पहले, कभी पता या नाम कुछ भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालयों यथा दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना हेतु 56 पदों के सृजन के संबंध में 28-28 दोनों में सृजित किया गया है। डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान जो पद हैं वे प्राचार्य, प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रयोगशाला प्राविधिक, प्रयोगशाला परिचर, इस तरह एक संस्थान में 28 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में झारखंड राज्य में लेजिस्लेटिव फोरम ऑन HIV एड्स LFA का गठन किए जाने के संबंध में
झारखंड राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑन HIV एड्स। वर्तमान में जैसे आप लोगों को भी जानकारी है, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ICTC केंद्र संचालित है और जिलों में भी अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन कंसेशनल रेट, जो कि आवासीय उपयोग के लिए होना है। आवासीय भू संपदा। प्रस्ताव संख्या 13 है पथ निर्माण विभाग से। लातेहार अंतर्गत बरवाटी मंडल भंडरिया पथ कुल लंबाई 25 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 114 करोड़ 99 लाख 62,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग से मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में। इसके तहत जो संकल्प संख्या 1855 31/7/24 को निर्गत है, उसमें राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी को स्पष्ट करते हुए वर्तमान संशोधन में पे मैट्रिक्स लेवल 9 से न्यून राजपत्रित पदाधिकारी को मोबाइल सेट की अधिसीमा 25,000 और रिचार्ज कूपन की अधिसीमा 500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 15 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA में पारित न्यायादेश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस LPA में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री योगेश्वर राम सेवानिवृत्त उप निबंधक सहयोग समितियां, उन्हें 9/8/1999 के प्रभाव से फर्स्ट ACP एवं दिनांक 11/8/2002 के प्रभाव से सेकंड ACP योजना का लाभ अनुमान्य करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 गृह विभाग से पुलिस पदाधिकारियों कर्मचारियों को झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन के संबंध में। इसके तहत विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक जो निर्धारित है, वर्तमान में उसकी कुल संख्या 10 है, उसे बढ़ा करके 21 किया गया है और सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक दिया जाता है, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में 31 है, उसे बढ़ा करके 60 किया गया है। और वर्तमान में ये सारे पदक जो हैं वो पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी कर्मियों को प्रदान किया जाता है और इसे संशोधित करते हुए ये पदक पुलिस सिपाही से लेकर महानिदेशक स्तर तक के पदाधिकारियों कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 17 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड भवन नई दिल्ली के पदाधिकारियों कर्मचारियों की झारखंड सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में विशेष परिस्थिति में नई दिल्ली रांची नई दिल्ली की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उक्त यात्रा में हुए व्यय की राशि 1,19,711 मात्र की प्रतिपूर्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।